Hello everyone, this is Satyam and welcome to English by Satyam sir YouTube चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। ठीक दोस्तों, अभी तक दोस्तों मैंने आपको बियर से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स, ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स और ब्रिंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, इनकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, नाम क्या है, इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। वहाँ से आप देख सकते हैं और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड कॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और कॉल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स हम 2 वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम टोटल 12 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं, जिसमें से 6 इस वीडियो में हम करेंगे और 6 अगली वीडियो में हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास की पहली फ्रेजल वर्ब ध्यान से देखेंगे। पहली दोस्तों फ्रेजल वर्ब हमारी है कॉल ऑफ। ठीक है, कॉल ऑफ आपने बहुत बार सुना होगा। कॉल ऑफ मतलब होता है टू कैंसिल। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, टू कैंसिल, रद्द कर देना। क्या कर देना, कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, रद्द कर देना, किसी चीज़ को रद्द कर देना, कॉल ऑफ कर देना। ठीक है, और एक दोस्तों होता है पुट ऑफ। पुट ऑफ दोस्तों मतलब क्या होता है, पुट ऑफ मतलब होता है टू पोस्टपोन मतलब रोक देना। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोक देना, कुछ समय के लिए रोक देना। और इसका अर्थ क्या होता है, कॉल ऑफ मतलब टोटली कैंसिल कर देना। टोटली क्या कर देना, टोटली कैंसिल कर देना। जैसे मैंने कहा ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। मैच को क्या कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर बात होगी पोस्टपोन की तो क्या बोल दोगे, पुट ऑफ बोल दोगे। क्या बोल दोगे, पुट ऑफ बोल दोगे। सिंपल सी दोस्तों बात है, राइट। तो ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, अगर पोस्टपोन की बात यही है तो पुट ऑफ बोल दोगे। सिंपल सा हमारा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम दोस्तों मूव करते हैं। ये हमारी थी पहली फ्रेजल वर्ब समाप्त होती है। बात करते हैं दोस्तों दूसरी फ्रेजल वर्ब की। दूसरी दोस्तों हमारी है कॉल। ठीक है, दूसरी दोस्तों हमारी है कॉल इन। कॉल इन का दोस्तों मतलब क्या होता है, कॉल इन का दोस्तों मतलब होता है टू कॉल समवन फॉर हेल्प। किसी को हेल्प के लिए, सहायता के लिए बुलाना। किसी को सहायता के लिए बुलाना उसे बोलते हैं कॉल इन। आई कॉल्ड इन राम टू हेल्प मी डू दिस वर्क। टू हेल्प मी डू दिस वर्क। ठीक है, तो मैंने एक राम को बुलाया किस लिए, मेरी मदद करने के लिए, इस काम को करने के लिए। आई कॉल्ड इन राम टू हेल्प मी डू दिस वर्क। ठीक दोस्तों, तो कॉल मतलब होता है किसी को बुलाना मदद के लिए। ठीक है, या कुछ सही करवाने के लिए। जैसे इसका प्रयोग हम, जैसे मान लो आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिक, मान लो कोई आपकी एक बोर्ड आपको लगवाना है, तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे तो तब भी आप लगा सकते हो वी नीड टू कॉल इन द इलेक्ट्रीशियन। इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा वी नीड टू,
वी नीड टू कॉल इन द इलेक्ट्रीशियन, कॉल इन द इलेक्ट्रीशियन टू फिट द बोर्ड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन टू फिट द बोर्ड, बोर्ड को फिट करने के लिए ना, टू फिट द बोर्ड, या स्विच बोर्ड बोल सकते हो ना, कौन सी बोर्ड, स्विच बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपका हो गया कॉलिंग। आगे दोस्तों मूव करते हैं, तीसरी हमारी फ्रेजल वर्ब है कॉल अप। तीसरी दोस्तों हमारी फ्रेजल वर्ब है कॉल अप, कॉल अप। ठीक दोस्त, अब समझते हैं कॉल अप की मीनिंग्स क्या होती हैं दोस्तों। तो कॉल अप की मैं आपको बताऊंगा 3 मीनिंग्स। पहली दोस्तों मीनिंग होती है टू कॉल समवन ऑन फोन, टू कॉल समवन ऑन फोन। ये दोस्तों होता है जब हम किसी को फ़ोन पर कॉल करते हैं। टू कॉल समवन ऑन फोन, किसी को फ़ोन पर कॉल करना। ठीक है, समझ गए दोस्त, किसी को फ़ोन पर कॉल करना उसे बोलते हैं टू कॉल समवन ऑन फोन। दूसरी दोस्तों इसकी मीनिंग होती है टू रिमेंबर, टू रिमेंबर या रिकलेक्ट, टू रिमेंबर या रिकोलेक्ट यानी याद करना। क्या करना, याद करना। सी इसकी तीसरी दोस्तों मीनिंग है, इसकी तीसरी मीनिंग दोस्तों है टू समन फॉर, टू समन फॉर मिलिट्री सर्विसेज, टू समन फॉर मिलिट्री सर्विसेज, टू समन फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, मतलब क्या करना, मिलिट्री सर्विसेज के लिए बुलाना किसी को, किसी को मिलिट्री सर्विसेज के लिए बुलाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो छुट्टी पर आया है, मान लीजिए वो आर्मी में काम करता है, छुट्टी पर आया है 1 महीने के लिए, और मान लो अचानक से वार ब्रोक आउट हो गया, तो जो आर्मी है उसको क्या करेगी, समन करेगी, आओ भैया, ठीक है, आवश्यकता है आपकी, आके मिलिट्री को ज्वाइन कीजिए। तो वही होता है, मतलब आप किसी को समन कर रहे हो कि अपनी ड्यूटी को रिज्वाइन कर सके, फिर से काम करना शुरू कर सके। तो 3 मीनिंग्स होती हैं, किसी को फ़ोन पर कॉल करना, टू कॉल समवन ऑन फोन, याद करना, टू रिकलेक्ट और रिमेंबर, और तीसरी मीनिंग क्या होती है, टू समन फॉर मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज के लिए समन करना, बुलाना। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल्स तीनों का बताने का प्रयास करता हूँ। तीनों का एग्जांपल्स मेरे प्यारे ध्यान से देखिएगा। तो पहला है टू कॉल समन ऑन फोन। तो जैसे मैंने कहा आई कॉल्ड हर अप, आई कॉल्ड हर यस्टरडे, मतलब मैंने उसे कल फ़ोन किया था, कॉल्ड हर अप यस्टरडे। अब आप एक चीज़ कहेंगे सर यहाँ पर कॉल्ड बहुत, कॉल्ड अब सेपरेट हो गया, दूर दूर हो गया। हाँ दोस्तों, अगर आपका जो प्रोनाउन है अगर वो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो हम सेपरेट कर देते हैं ना, इस प्रकार से हम करते हैं। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन होता है, तो हम क्या कर देते हैं, जो पार्टिकल होता है उसे अलग कर देते हैं। ठीक है, तो आई कॉल्ड हर अप यस्टरडे। सी कॉल्ड अप, सी कॉल्ड अप हर चाइल्डहुड मेमोरीज, हर चाइल्डहुड मेमोरीज। उसने अपनी बचपन के यादों को क्या किया, रिमेंबर किया, याद किया। क्या किया, रिमेंबर किया। सी कॉल्ड अप हर चाइल्डहुड मेमोरीज टू समन फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, तो हमने क्या कहा, दी आर्मी, दी आर्मी called him up, called him up as the war broke out, as the war broke out, as the war broke out। ना वॉर छिड़ गई है, वॉर क्या है, छिड़ गई है, इसलिए क्या किया, आर्मी ने उसे कॉल अप किया है कि आओ भैया अपनी ड्यूटी को रिकॉल करो, फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये वो आपके हो गए 3 एग्जाम्पल्स, 3 इनके मीनिंग्स होते हैं, 3 इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। और इसके ऐसा नहीं कि 3 ही मीनिंग है, और भी मीनिंग्स हैं, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली आती हैं, तो मैंने आपको करा दिया है। ठीक दोस्त, तो ये आपकी हो गई तीसरी फ्रेजल वर्ब कॉल अप। राइट दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं हम चौथी। अब बात करते हैं अपने चौथे नंबर की फ्रेजल वर्ब की।
अब बात करेंगे अपने हम चौथे नंबर की फ्रेजल वर्ब की दोस्तों। चौथी है हमारी दोस्त कॉल, कॉल एट। कॉल एट, तो अब समझते हैं कि कॉल एट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। तो कॉल एट की मीनिंग होती है टू विजिट अ प्लेस। कॉल एट, कॉल एट मीन्स सॉरी दोस्त, कॉल एट मीन्स टू विजिट अ प्लेस, मतलब किसी प्लेस को विजिट करना। किसी प्लेस को विजिट करना, टू विजिट अ प्लेस। जैसे हमने कहा आई आई कॉल्ड एट आई कॉल्ड एट द शॉप बट इट वॉज क्लोज्ड, बट इट वॉज क्लोज्ड, बट इट वॉज क्लोज्ड। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, शॉप को विजिट किया, मतलब शॉप क्या प्लेस ही तो है, किसी स्थान पर ही होगा। तो मैंने कॉल एट किया, क्या शॉप को विजिट किया, बट क्या थी, इट वॉज क्लोज, लेकिन वह बंद थी। लेकिन वह क्या थी, लेकिन वह बंद थी। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे मूव करते हैं। ये 4 हो गया। अब बात करते हैं हम अपने 5वें नंबर की फ्रेजल वर्ब। बात करते हैं अपने 5वें नंबर की फ्रेजल वर्ब की। तो 5वीं दोस्तों हमारी है, ध्यान से देखेंगे, कॉल अपॉन। कॉल अपॉन, ठीक है, कॉल अपॉन। तो चाहे आप कॉल अपॉन बोल दें या चाहे कॉल ऑन बोल दें, कॉल अपॉन और कॉल ऑन की लगभग सेम मीनिंग बन जाती है, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो कॉल अपॉन मतलब होता है टू टू इनवाइट समवन, टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग, टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग, किसी को बुलाना कुछ करने के लिए। ये स्पेशली आता है बहुत ही फॉर्मली, जब हम किसी से बहुत ही फॉर्मली बिहेव करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कॉल अपॉन। जैसे मान लीजिए कि मैं एक होस्ट हूँ, किसी शो को मैं होस्ट कर रहा हूँ और मुझे किसी को बुलाना है आके वो स्पीच दे, तो मैं इसी प्रकार से बोलूँगा ना, मैं कॉल अपॉन करूँगा। मैं क्या करूँगा, कॉल अपॉन करूँगा। जैसे मैंने कहा आई आई कॉल्ड अपॉन, आई कॉल्ड अपॉन किसको लोगे, ठीक है, किसी अच्छे व्यक्ति को लो। आई कॉल्ड अपॉन, क्या किसका नाम लिया जाए बताइए। आई कॉल्ड अपॉन रतन टाटा जी, आई कॉल्ड अपॉन रतन टाटा जी टू डिलीवर अ स्पीच, टू डिलीवर अ स्पीच, टू डिलीवर अ स्पीच। ठीक है, तो मैंने कॉल्ड अप किया, कॉल्ड अपॉन किया, किसको कॉल्ड अपॉन किया, मैंने रतन टाटा जी को कॉल्ड अपॉन किया कि आए हों अपनी स्पीच को डिलीवर करें। तो ये होता है टू इनवाइट समवन वेरी फॉर्मली, किसी को फॉर्मली इनवाइट करना, उसे दोस्तों हम बोलते हैं क्या, उसे दोस्तों हम बोलते हैं ये चीज़ें, कॉल अप, कॉल अपॉन या कॉल ऑन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी 5वें नंबर की फ्रेजल वर्ब। आगे मूव करते हैं, और ये हमारी 6ठे नंबर की दोस्तों फ्रेजल वर्ब है। 6ठे नंबर की दोस्तों हमारी फ्रेजल वर्ब है, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कॉल, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर का मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉल आफ्टर का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में समझो ज़्यादा बेटर होगा। कॉल आफ्टर मतलब होता है किसी 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 बड़े व्यक्ति के नाम पर, किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर, किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर, किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर दूसरे व्यक्ति का नाम लेना, मतलब उसी परिवार के
दूसरे सदस्य को नाम देना, दूसरे सदस्य को नाम देना, सदस्य को नाम देना, नाम देना। तो ठीक है दोस्त, उसको बोलते हैं क्या, कॉल आफ्टर। क्या बोलते हैं, कॉल आफ्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, मान लो एक बेबी बॉय है, ठीक है, और उसका नाम परिवार वालों ने डिसाइड किया कि इसका नाम इसके दादाजी के नाम पर रखते हैं। तो अब इस बॉय को जब आप बोलोगे तो आपने क्या किया, उसके दादाजी के नाम पर दे दिया ना नाम, तो वही इसको बोलते हैं कॉल आफ्टर। क्या बोलते हैं, कॉल आफ्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए दोस्त, उस क्या बोलते हैं, कॉल आफ्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा दोस्तों। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी फॉर कीप यू वेटिंग। देखते हैं तो हमने क्या सीखा, कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर मीन्स किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर दूसरे व्यक्ति को नाम दे देना, उसी परिवार के सेम सदस्य को। तो जैसे मैंने क्या बोला कि कोई बेबी बॉय है और उसका आपने नाम उसके दादाजी के नाम पर कर दिया, तो क्या बोलोगे, कॉल आफ्टर बोलोगे। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिखा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि द बेबी बॉय वॉज द बेबी बॉय वॉज called after called after called after his grandfather called after his grandfather मतलब उसे क्या, उसके ग्रैंडफादर के नाम से बुलाया जाता है ना। द बेबी वॉज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, जो बेबी बॉय है उसे अपने ग्रैंडफादर के नाम से बुलाया जाता है, या बुलाया जाता था, वॉज लगा है ना, पास्ट टेंस है। यहाँ इज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रेजेंट की सेंस है तो इज लगा दोगे, पास्ट की सेंस है तो वाज लगा दोगे। बस फोकस किस पर करना है, इस मीनिंग पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 6 फ्रेजल्स हो गई। बाकी हम, ठीक है, कल की क्लास में सीखेंगे 6। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। यदि क्लास थोड़ा सी भी पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उस पर वीडियो को शेयर कर देंगे, और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई सत्यम सर। ओके।